Good morning, sir. मैसेज करती जाओ मैसेज Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everyone. Good morning, sir. Quickly forward that names. Forward your names. Good morning, everyone. वीडियो बनाने के लिए उसमें से सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Wait, beta. I have not spoken anything. So all of you are joining through FlipLearn or through the link sent in WhatsApp? सर थ्रू फ्लिप लर्न। सर आज साइंस की क्लास आई नहीं थी फ्लिपलर्न ऐप में। साइंस की क्लास आई नहीं? नो सर हमारे नहीं आई। क्लास बेटा अगर आपको वहां नहीं मिलती है, I'll just show you where you will get it. Okay, just a minute. जो बेटा जैसे जैसे ज्वाइन हो रहे हैं अपना अपना नाम मैसेज टाइप करके भेजते जाओ मुझे। कोमल का फोन आ गया। कोमल से Only 16 names in the message, beta. Those who have not sent, quickly send it. Then we'll start.
Okay, then now tell me what is the problem with FlipLearn app? Sudhanshu? सर आज फ्लिपलाइन ऐप पे मैथ्स की क्लास तो आ रही थी लेकिन साइंस की नहीं आ रही थी, साइंस और एसएसटी। ओके, तो बेटा आपको उसमें करना क्या होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ ना। जस्ट लेट मी ज्वाइन थ्रू द मोबाइल ऑल्सो। एक बार मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ मैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे करना। ओके सर। कोमल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोमल को मैं छोड़ूंगी नहीं। Niharika, any disturbance is there beta behind? नो सर। Okay then, I'll just show you now. If you are not getting the link on the FlipLearn app, then just see what you have to do. So you can see the screen now, all of you. यस सर। Okay. Yes, sir. So just if I just open my own account, No, sir. this is how I get, and the same you also get. In this, you will have this Freestar Public School SSC of homework. यहाँ मुझे क्योंकि मेरा ये टीचर अकाउंट है, so it is showing somewhat different. लेकिन आपके भी जो है ये आइकन आएगा वहाँ पे, स्कूल लोगो बना हुआ आएगा. Okay, so what you have to do is you have to just click this. जैसे ही आप इसको एंटर होगे, एक नया पेज ओपन होता है, which shows you somewhat like this. ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे असेस्ड कोर्सेज मिलेंगे. यहाँ अगर आपको ये एरोज जो दिख रहे हैं बैक एंड फ्रंट, आप इसको जैसे जैसे क्लिक करोगे आपके कोर्सेज आएंगे. इन केस आपने यहाँ पे कोई कोर्स यूज नहीं किया है तो यहाँ हो सकता है ब्लैंक शो करे. इन दैट केस कम डाउनवर्ड्स. जैसे आप यहाँ आओगे, यहाँ देखो मेरे अकाउंट में यहाँ दिख रहा है आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स, देन क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9. ये सारे मेरे पास मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए अलग अलग क्लासेस के सब्जेक्ट्स दिखा रहा है. आपके ऐप में क्या होगा, आपकी क्लास के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे. अब जैसे क्लास 7 मैथ्स है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लास 7 का मैथमेटिक्स जहाँ पे मिले आप उसको एंटर करो. जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे. अब जैसे ये आज का है, अभी आपका 12:20 लाइव मैथ्स क्लास 7, ठीक है. जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको भी वहां पे लिंक्स दिखाई देंगे, तो आप यहाँ से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके सर. Okay, so this is how you can enter and find the link. होमवर्क भी है तो होमवर्क भी आपको इसी में मिल जाएगा. अगर यहाँ ऊपर नहीं मिलता है तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे चैप्टर्स आ जाएंगे इसके नीचे, ये देखो इंटीजर्स, और इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे होमवर्क 1 दिख रहा है ना, यानी इस चैप्टर में एक होमवर्क सेटअप है. और जैसे आप इसको एंटर करोगे इंटीजर्स को,
you will find the link for your homework. This is it. सबमिट कैसे करना है? और एक बार आप लगे हाथ तो देख लें किस किसने सबमिट किया है, किसने नहीं किया है. Attempts, 16 attempts are there. ये पहले का होमवर्क है जो पहले दिया था मैंने. तो आर्यन है सबमिटेड, प्रियंका, सुधांशु, विजय राज, स्नेहा, कबीर, दीपक चौधरी, घनश्याम कीचड़, ऋषिका, अजय ओगरा, निहारिका, ज्योति, आर्यन, अब्दुल वहाब, मोहम्मद आर्यन, आयान एंड सुमित कुमार. ये आपके होमवर्क सबमिटेड है. और ये लास्ट में देखो आपके मार्क्स आपने कितने कितने ऑब्टेन किए वो भी मेरे पास है. ये मार्क्स आपको भी दिखे होंगे, है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये मेरे पास भी है. This is how you have to open the links and how you can share it. Now let us come back. So quickly now let us come to the topic. We were discussing about the properties of integers. Yes, sir. Which property has been discussed and which is left out? So closure and commutative property is done. Closure and commutative property is done, and we have to continue with the next property now. So we'll just start with the next property. Okay, अब एक चीज और देखो बेटा. You have this whiteboard there ना? Yes, sir. Okay, just I will write, say my name only on this. I have written in small. अब हो सकता है आप लोगों को ये चीज दिखा हो या नहीं दिखा हो, ठीक है? अगर नहीं विजिबल होता है, what you can do is you can just zoom the screen. आप अपने मोबाइल की या स्क्रीन जो है आप इसको जूम कर सकते हो. जैसे आप फोटो जूम करके देखते हो ना, वैसे आप अपना अपना जो बोर्ड है आपके पास जो दिख रहा है, you can just zoom it so that it will be easily visible to you all. अगर कभी कोई ऐसी चीज आए जिसमें नहीं दिख रहा है, then you can just zoom it and you can check it out. Now let us come back. We will discuss today about the associative property. So associative property for integers. Again we'll discuss for all the operations. First let us take addition. Associative property और commutative property में फर्क क्या है? In commutative property, for addition we did a plus b is equal to b plus a. यही किया था हमने. Yes, sir. We took two integers and we reversed the order, and then we saw that the sum is equal. Now in associative property what we are going to do, we will be having three integers. Commutative ने हमें two integers लिए थे, अभी हम क्या लेंगे? Three integers. We are just going to take three integers. Now in this, say let us take one integer as 2, second let it be say 5, and the third one let us say it is 4. These are the three integers. In addition, we are going to add all the three. हम इन 3 integers को add करें. लेकिन
we will just change the order. हम order को change करेंगे. What we will do is, at first we will add B and C together. पहले हम B और C को add करेंगे. Whatever the result will be there, that we will add it to A. So here we have 2 plus 5 plus 4 in this form. So what is 5 plus 4 now? 9. 9. So it is 2 plus 9. 9. And now 2 plus 9 gives you 11. 11. तो ये जो तीनों इंटीजर्स हैं इनका सम हमारे पास क्या आ गया? 11. Now let us change the order. अब हम order को change करेंगे. We will take it like this. We will add A and B together. हम A और B को एक साथ add करेंगे. That is, first we will add 2 and 5, and then we are going to add C. And what is C? C is 4. 4. So 2 plus 5, it gives you 7, and plus 4. 12. Now 7 plus 4 is again 11. 12 or 11? So 11. So here we find that changing the order does not affect the result. हम order change भले ही कर दो लेकिन उसका effect नहीं आ रहा है हमारे पास. So this way these two parts are equal, and this you can do it for any other integers also. If you just want to take, say, instead of 2, 5, 4, let us take -1, 2 and 0. Then in the first one it will be like this: -1 plus 2 plus 0, and on the other side you will have -1 plus 2 and then plus 0. So here -1 plus, now 2 plus 0 is 2, then -1 plus 2, this becomes 1. 1. Here -1 plus 2 we have to solve first. Now -1 plus 2 is 1. 1 1. plus 0, and 1 plus 0 is also equal to 1. 1. So we get the same result both the sides. So again here we can say A plus B plus C is equal to A plus B plus C. And because both the sides the results are equal, hence we say that addition is associative for integers. So this is the statement which we get. So this is the associative property for addition. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So beta, anyone who has joined later on, just send me the names. So I'll just move ahead. क्योंकि इसमें इतना कुछ लिखना तो कुछ है नहीं, आपको तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जो आपको नोट करना है.
that addition is associative for integers. और ये भी अगर आप बुक्स आपके पास हैं तो ये स्टेटमेंट्स वगैरह सब आपको उसमें मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे क्या है. For time being you can just note it down. Now if we move ahead, the second operation is subtraction. So let us move for subtraction. In subtraction also we are going to do the same thing as addition. Only the difference will be instead of plus there will be sign of minus. So first the bracket will be for B and C, and in the second part it would be for A and B. So now we are going to check whether these two are equal or they are not equal. We'll just check it for these. Let us take example. Say A is -1, B is say 0, C let us take it as 6. The first side if we take -1, then -0 -6. So -1 minus, now what is 0 minus 6? Anyone? Harshit, what about you? What is 0 minus 6? Yes, Harshit. Hitesh. Sir, 6. It is 6. 6. Kushwant. Sir, 6. Sure. Jyoti. Sir, 6. Jyoti, what is 0 minus 6? Yes, Sumit. Sir, 6. Beta 0 minus 6, it is -6. -6. And now this how we will write? -1. Now outside there is a sign of minus and inside there is minus. So it will be written as +6. 6. Now -1 plus 6. What is -1 plus 6? Sir, 5. Yes, Sumit. 5 plus 5. It is 5 or +5. You can simply write it as 5. Now on the other hand, let us take the second side now. So it is -1, -0, and then -6. So here, what is now -1 and -0? Niharika? Sir, 0. No. Yes, Hitesh. Sir, -1. It will be Sir, -1. -1 and -1 and then -6. Now Sneha, what is -1 and -6? The 7. -7. -7. So on this side we are getting 5 and this side we are getting -7.
Kabir, you want to say something? Sir, subtraction is So here what we have now? so subtraction is not associated. It associative is for not equal. So because it is not equal, so we say subtraction subtraction. Not associative. is not associative for integers. So addition was associative, whereas subtraction is not associative. Associative. Now next, it is about multiplication. So shall we move ahead? Sumit, better just keep your mic off. Mic off rakho beta. So now let us move towards multiplication then quickly. Multiplication will also be done the same way, where we took minus and plus sign. Instead of that, now it will be multiply. So first we are going to do the multiplication for B and C. Then we are going to do the multiplication for A and B. And here again we are going to check now whether it is equal or not equal. So let us have, say, A is -2, B is, say, let me take 0 only, and C, let me take it as -3. So the first part, here A multiply B multiply C. So -2 multiply 0 multiply -3. Now here keep in mind one more thing beta. Here multiply and minus, again there are two signs together. तो जहां कहीं भी दो साइन हमें एक साथ लिखना हो, don't leave it like this, use a bracket. वहां पे bracket use कर. So in this, if you are multiplying now, what is the product of 0 and -3? Sudhanshu? 0 multiply -3? Sir, 0. So 0. It is 0. So -2 multiply 0 now, it will be equal to Divyanshu? 0. Yes, beta. -2 multiply 0. The 0. So 0. It is 0. And on the other side, if we see, it is -2 multiply 0 and then multiply -3. So now, Kabir, can you tell me this product now? -2 and 0. Yes, Kabir, quickly, beta. Kabir's voice is not clear. Abdul Wahab, what about you? Quickly tell me.
0. Yes, it is 0 and then multiplied by minus 3. 3. So 0 multiplied by minus 3, again it is 0. Now if you Yes, see, sir. both the results are same. So these two parts are equal, na? Yes, sir. And being equal now, what do we say? So multiplication is associative for integers. Multiplication is Associative for integers. yes, associative for Integers. integers. Now what is left out? Sir, division. Division is left out. So that division I'll leave it up to you only. Okay, that division you do it yourself and check whether it is associative under division or not. For addition it was yes. For subtraction it was no. For multiplication it is yes. And now you have to check it yourself for division. And along with this, there is one more homework which I'll give you. I'm just stopping this white screen now. And I will share the PDF of your chapter. Now this is your chapter 1 integer. This is the first exercise 1.1. In this exercise, you have this question number 8 and question number 9. You have to just solve this. Try to solve this. It says verify a minus minus b equals to a plus b. इनको वेरीफाई करने की कोशिश करना है. क्या करना है आपको? a और b की वैल्यू गिवन है. Just take it like this: a minus minus b equals to a plus b. It is 21 minus then minus b. b की वैल्यू क्या है? 18. And नोटबुक में कुछ नहीं करना ना. yes बेटा. तो फेयर नोटबुक में नहीं करना ना. Yes, do it in fair notebook. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 21, ये माइनस और माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस 18. और दूसरी तरफ 21 plus 18 है ऑलरेडी. Adding it you will get 39. And here on this side also 21 plus 18 is 39 equals to 39. So you have to just verify. Then at the last you are going to write there, hence a minus minus b is equal to a plus b. This will be the final statement which you are going to write. In this way, just do it for the. फ्लिपलान पे भेजोगे? Yes, beta. आप फ्लिपलान पे भेजोगे ये होमवर्क? Yes, beta. I'll create it in the Fliplearn और वहीं पे आप मुझे सबमिट कर दें. ओके तो बट सबमिट कैसे करते हैं फ्लिपलान पे? हैं? तो सबमिट कैसे करते हैं? बेटा सबमिट करना बताया था ना मैंने. सही एब्सेंट थी जब आपने बताया था. Okay. So in that case, beta, you just either call me या आप अपने WhatsApp ग्रुप में चेक करो. एक वीडियो भेजा हुआ है YouTube पर, ठीक है, जिसमें होमवर्क कैसे अटेंड करना है वो बताया हुआ है. एक बार पहले आप उसको चेक कर लो. नहीं समझ में आता है, then you can just call me. I will explain you completely. एक्सक्यूज मी सर. Yes, बेटा. सर वो मैं फोटो सेंड करती हूँ ना, वापस सेंड होती नहीं है, वापस डैशबोर्ड पे आ जाता है. मैंने आपको मैसेज भी किया था सर. एक बार मैं आज करता हूँ. आपका मैसेज मैंने देखा था लेकिन मेरी क्लासेस थी तो मैंने रिप्लाई नहीं किया. ठीक है,
ओके मैं अभी चेक करके वापस कॉल करूंगा मैं आपको। ओके सर। ओके बेटा, सो दिस इज देयर फॉर टुडे। ओके सर। ओके, Okay. टेक केयर, Okay, sir. बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, ma'am.